अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और चलिए एक बार फिर कुछ दिल से सुनते हैं। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की, जिसने जीरो से शुरुआत कर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। लेकिन कोरोना काल में उसके बिजनेस में उसे भारी नुकसान हुए। उस पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया, उसका बिजनेस भी डूब गया और वह बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत परेशान रहने लगा। ऐसे ही एक दिन वह एक बगीचे में टहल रहा था और उसके चेहरे पर उसकी टेंशन साफ झलक रही थी। फिर वह क्या देखता है कि सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति काले सूट में पहन के उसकी तरफ आता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसको देखकर, उसकी परेशानी देखकर उससे पूछता है, बेटा क्या बात हुई, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। इस पर वह बिजनेसमैन उसको बोलता है कि मुझे बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हो गए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात। यह कहते हुए वह अपनी कोट की जेब से एक चेक बुक निकालता है और एक चेक बुक पे चेक काट कर उसको देता है। तो वह बिजनेसमैन कहता है, नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। इस बात पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, कोई बात नहीं, 1 साल बाद इसी बगीचे में तुम मुझे वापस मिलना और ये पैसे मैं तुम्हें उधार के रूप में दे रहा हूँ, तब तुम मुझे यह वापस कर देना। और वह बिजनेसमैन वह चेक ले लेता है और सर झुकाकर चेक को देखता है और अचंभित रह जाता है, क्योंकि उस बिजनेसमैन ने 10 करोड़ रुपए का चेक काट कर उसको दिया। सामने सर उठाकर देखता है तो वह व्यक्ति जब तक जा चुका था। वह बिजनेसमैन बड़ा ही खुश होकर अपने ऑफिस में आता है, अपने चैम्बर में अपनी चेयर पर बैठता है और सोचता है कि मैंने अपना बिजनेस जीरो से शुरू करके इतना बड़ा किया था। मैं इन पैसों का ऐसे ही उपयोग नहीं करूंगा, ये किसी दूसरे के पैसे हैं और मुझे 1 साल बाद इसको वापस करना है। और फिर वह मेहनत करता है, अपने बिजनेस स्किल को यूज़ करता है, नए नए आइडियाज़ लाता है और 6 महीने के अंदर वह अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर लेता है। और वह उस चेक को, उस पैसे को यूज़ ही नहीं करता। वह चेक रोज़ अपने मेज़ की ड्रॉज खोलकर देखता था और सोचता था कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, जो कि मेरी इमरजेंसी में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। और 1 साल में वह अपने सारे कर्जे निपटा देता है। साल खत्म होने के बाद वो व्यक्ति दोबारा वही चेक लेके उस बगीचे में उस अंकल से मिलने जाता है। बगीचे में पहुंचते ही उसे वह अंकल दिखाई भी दे देते हैं। वह उसकी तरफ ही आ रहे थे, तभी देखता है कि 2 व्यक्ति उसको पकड़कर खींचकर ले जा रहे हैं। इस पर वह दौड़ कर जाता है और उन दोनों से बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या इनका किडनैप कर रहे हो। तो फिर उन दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति उससे बोलता है, आप इनके लिए परेशान मत होइएगा, यह एक पागल व्यक्ति हैं, रोज इस बगीचे में आ जाते हैं और आज समय पूरा हो गया है, हम इनको लेकर वापस पागल खाने जा रहे हैं। यहाँ रोज आते हैं और हर किसी को 10 करोड़ का चेक काट कर देते हैं और बोलते हैं कि 1 साल बाद मुझसे ले लेना। वह बिजनेसमैन कंफ्यूज हो जाता है, चेक की तरफ देखता है कि मैं सोच रहा था ये 10 करोड़ रुपए हैं, ये नकली है, इस आदमी के पास तो पैसे ही नहीं है। और मैं 1 साल से सोच रहा था कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, इसलिए मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपने स्किल यूज़ किए, अपने आइडियाज़ यूज़ किए और मैंने अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा किया, जबकि ये 10 करोड़ रुपए मेरे पास थे ही नहीं। देखिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए? नहीं, आपको अपने ऊपर वो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सीख कर नए नए आइडियाज़ से वो रास्ता खोज ही लूंगा जिससे मैं सफल हो जाऊंगा। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप में वो सब कुछ है जिससे आप अपने लिए एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो से अपनी लाइफ को कुछ बेहतर कर सकें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। थिंक अबाउट इट, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।